राष्ट्रीय राइफल्स। दोस्तों, जाने अनजाने में आपने ये नाम जरूर सुना होगा। कहते हैं कि कश्मीर घाटी में पिछले कुछ सालों में अगर आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह सेना की यही टुकड़ी मानी जाती है। इस टुकड़ी के महज नाम भर से ही आतंकी कांप उठते हैं। इसके ऑपरेशंस की कहानी सेना में खूब सुनाई जाती है कि कैसे अपने शौर्य, साहस और पराक्रम से आर्मी की ये यूनिट आतंकियों का काल बन चुकी है। लेकिन आज हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे की बड़ी वजह है 20 अप्रैल को आरआर यानी राष्ट्रीय राइफल्स के एक कॉन्वॉय पर हमला हुआ, जिसमें हमने अपने 5 बेहतरीन सैनिकों को खो दिया। गुरुवार को पूंछ के भीमबर में टेररिस्ट ने सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। ये सभी जवान आर्मी की ये यूनिट यानी राष्ट्रीय राइफल से थे। सेना की इस गाड़ी को जिस तरह से निशाना बनाया गया, ये वैसा ही था जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आतंकी सेना की गाड़ियों पर हमला करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में आतंकी गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं। हम आज बात करेंगे आर्मी की इस यूनिट की, जिनसे आतंकी खौफ खाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ जब एक डिसाइसिव काउंटर इंसर्जेंसी कैंपेन ऑपरेशन ऑल आउट की शुरुआत की गई तो इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय राइफल्स को दी गई। आतंकियों के खिलाफ एक्शन में इस यूनिट ने कामयाबी के कई झंडे गाड़े हैं। वहीं इसको आतंकियों के दुश्मन के तौर पर माना जाता है। जब सेना की इस यूनिट को आतंकियों की सफाई की कमान मिली तो दोस्तों इस यूनिट ने खुद को साबित भी किया। आतंकवाद अफेक्टेड जिलों जैसे अनंतनाग, कुपवाड़ा और सोपोर में अगर आतंकियों को इस यूनिट के बारे में भनक लगती है तो वे इस इलाके को छोड़ देते हैं। वैसे दोस्तों, इसके इतिहास की कहानी पर एक नजर डाली जाए तो 1990 में उस समय की सेना प्रमुख वीएन शर्मा ने इसका गठन किया था। सबसे पहले इसमें 6 बटालियन के जरिए काम करना शुरू किया, जिसमें 3 यूनिट की तैनाती जम्मू कश्मीर और 3 बटालियन की तैनाती पंजाब में की गई। हालांकि बाद में पंजाब वाली यूनिट को भी जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। राष्ट्रीय राइफल्स का मोटो दृढ़ता और वीरता है। इसे एंटी टेररिस्ट यूनिट के तौर पर भी माना जाता है। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो इस समय इसमें कुल 65 बटालियन हैं, जिन्हें रोमियो फोर्स, विक्टर फोर्स, डेल्टा फोर्स, किलो फोर्स और यूनिफॉर्म फोर्स नाम दिया गया है। इसमें आधी भर्ती इन्फेंट्री डिवीजन यानी पैदल सेना से आते हैं और आधे जवानों की तैनाती सेना में मौजूद दूसरी यूनिट से की जाती है। इसके जवान समय समय पर सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम करते हैं। इसलिए इसे ऑपरेशन ऑल आउट नाम दिया गया है और इसकी वजह से ये आतंकियों के निशाने पर भी होते हैं। इनके पास न सिर्फ मॉडर्न हथियार बल्कि एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके जवान AK-47 से हमेशा लैस रहते हैं। ऑपरेशन विजय यानी कारगिल लड़ाई में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट फोर्स कही जाने वाली ये टुकड़ी जम्मू कश्मीर में 29 सालों से सफलता के झंडे गाड़ रही है। पिछले 29 सालों में जम्मू कश्मीर में मारे गए कुल 25,000 आतंकवादियों में से 15,000 को अकेले राष्ट्रीय राइफल्स ने ही मार गिराया। यही नहीं, हजारों आतंकवादियों को उन्होंने जिंदा भी पकड़ा है। देखा जाए तो JNK में एक्टिव सभी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराए आतंकवादियों की संख्या का आधा है। हालांकि इसी दौरान राष्ट्रीय राइफल्स ने 8,000 आतंकवादियों को हिरासत में भी लिया, जबकि राज्य में होने वाले टेररिस्ट के सरेंडर में भी राष्ट्रीय राइफल्स ने जो अहम भूमिका निभाई, उसके चलते वह 1509 आतंकवादियों से हथियार डलवाने में कामयाब जरूर हुई है। ये सच है कि 13 सेक्टर में बटी हुई राष्ट्रीय राइफल्स दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी फोर्स है, जिसके पास इस समय लगभग 80,000 से भी ज्यादा जवान और ऑफिसर हैं। यह फोर्स जम्मू एंड कश्मीर में ही तैनात है और इसके गठन की जरूरत 1990 में उसी समय महसूस हुई थी, जब घाटी में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद ने पांव पसारे हुए थे। वैसे पिछले 29 सालों के दौरान इस फोर्स द्वारा प्राप्त की गई सफलताओं को गिनाते हुए लोग बताते हैं कि जहां उसने आतंकवाद का खात्मा करने में अहम भूमिका निभाई है, वहीं वह अब ऑपरेशन सद्भावना के तहत लोगों का दिल जीतने के साथ ही उनकी भलाई के कार्य में भी लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में भी ये सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसे भले ही पैरामिलिट्री फोर्स समझा जाता हो, लेकिन ये सेना का ही हिस्सा है और इसमें सेना के वो चुनिंदा जवान होते हैं जो ऊंचाई वाले इलाकों में हर परिस्थिति में दुश्मन को ढेर करने में माहिर होते हैं। इन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसे दुनिया में आतंकवाद से लड़ने के लिए खास तौर पर ट्रेन किया जाता है। कहते हैं इस टुकड़ी का काम एक थैंकलेस जॉब की तरह है, क्योंकि खबरों में इनका ज्यादा नाम नहीं लिया जाता, जबकि सीमा पार से आने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में यही सबसे आगे रहती हैं। सिर्फ आतंकवादियों को मारने, पकड़ने या फिर उनके सरेंडर करवाने में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राइफल्स लगातार घाटी में हथियारों और गोला बारूदों के खेप भी बरामद करती रहती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेना की इस टुकड़ी की आतंकियों में क्या दहशत होती होगी। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की असम राइफल्स की ही तरह इसे भी इतने साल के अनुभव के बाद अब जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। पाकिस्तान से भरपूर हथियार और हाई लेवल ट्रेनिंग लेकर आने वाले आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देने में राष्ट्रीय राइफल्स का कोई मुकाबला नहीं है। JNK में लोकल्स के साथ बेहतर संबंधों के कारण इसका खुफिया नेटवर्क भी अच्छा खासा मजबूत है, जिसकी वजह से आतंकियों को ढूंढ पाना सेना के लिए आसान हो जाता है। वहीं अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राइफल्स के एस्टेब्लिशमेंट से पहले एक ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स की भी बात कही गई थी, जिसमें रिटायर्ड सैनिकों के अलावा कई अर्धसैनिक बलों और सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के जवान हो।
आज 65 बटालियन और 7 डिवीजन वाली राष्ट्रीय राइफल्स आतंकियों के साथ जंग के अलावा एलओसी की निगरानी के लिए भी हरदम तैयार दिखती है। दोस्तों, इस फोर्स की इंपॉर्टेंस इस बात से समझी जा सकती है कि आर्मी हेडक्वार्टर में इसका अपना खुद का एक अलग डायरेक्टोरेट है। जी हाँ, जहाँ से इसे सीधे ऑर्डर लेने की अनुमति होती है। राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों पर लिखा इसका मोटो दृढ़ता और वीरता अपने आप में काफी कुछ कह जाता है। वहीं एक दूसरी तरफ चौंकाने वाली बात यह भी है कि ये राष्ट्रीय राइफल्स देश की सबसे बड़ी एंटी टेररिस्ट फोर्स होने के साथ ही साथ इतने कम समय में कई अवार्ड्स पाने वाली इकलौती फोर्स बन गई है। जी हाँ, राष्ट्रीय राइफल्स ने 29 सालों में 6 अशोक चक्र, 2 परम विशिष्ट मेडल, 34 कीर्ति चक्र और 20 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 221 शौर्य चक्र और 32 यूनिट प्रशंसा पत्र भी कमाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठकर सामने आता है कि राष्ट्रीय राइफल्स को ही क्यों टारगेट किया जाता है इन आतंकियों द्वारा। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है दोस्तों कि राष्ट्रीय राइफल्स की सभी फोर्स के पास जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारी है। रोमियो फोर्स के पास राजौरी और पूंछ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। डेल्टा फोर्स के पास डोडा, विक्टर फोर्स के पास अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां, कुलगाम और बड़गाम की यूनिफॉर्म फोर्स के पास उधमपुर और बनिहाल की जिम्मेदारी है। कहते हैं इस टुकड़ी का काम जम्मू कश्मीर से आतंकियों का सफाया करना है और यही जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट को अंजाम देती है, यानी आतंकियों का पूरी तरह सफाया। इसका जवान घाटियों में आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाते रहते हैं, आतंकियों के ठिकानों पर छापेमारी करते हैं, उनके हथियारों को जब्त करते हैं और आतंकियों को गिरफ्तार भी करते हैं, आतंकियों को एनकाउंटर में ढेर भी करते हैं। कहते हैं कि इनके पास आधुनिक हथियारों का जखीरा है, बेहतरीन एयरक्राफ्ट भी हैं। इनके जवान अपने साथ हमेशा AK-47 रखते हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राइफल्स घाटी से आतंकियों का सफाया करने में हमेशा कामयाब रही है। और यही वजह है कि आतंकी हमेशा से ही इस बेहतरीन टुकड़ी के जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि 2019 में राष्ट्रीय राइफल्स ने सिल्वर जुबली मनाई थी। उस समय बताया जाता है कि घाटी में 16,300 से ज्यादा आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। इनमें से 8,522 आतंकियों को मार गिराया गया था, जबकि 6,737 को गिरफ्तार किया गया था और 1,109 आतंकियों ने डर से सरेंडर कर दिया था। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक घाटी में आतंकी लगातार मारे जा रहे हैं। 2018 से 2022 के बीच 5 सालों में जम्मू कश्मीर में 989 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए PAFF की, जिसे इस हमले के पीछे जिम्मेदार माना जा रहा है। PAFF जम्मू कश्मीर में एक्टिव एक आतंकी संगठन है। पीपल्स एंटी फेसिस्ट फ्रंट यानी PAFF 2019 में जैश के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर उभरा था। तभी से यह देश भर में आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। ये संगठन पहली बार 2019 में ही जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद सामने चर्चा में आया था। PAFF समय समय पर सेना और सरकार को कई धमकियां भी दे चुका है। खैर, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।